नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 25 से अधिक अधिकारियों का किया गया तबादला। रुद्रपुर में सड़क पर लग रहा है 75 लाइट पोल। धान के खेत से मिला एक युवती का शव। गौरी बाजार के थानाध्यक्ष किए गए लाइन हाजिर। सड़क के किनारे मिली एक युवक की लाश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रुद्रपुर में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा चलाए गए तबादला अभियान के तहत कल्याण सिंह सागर ने मंगलवार को रुद्रपुर के नए कोतवाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले पूर्व कोतवाल अनिल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। यह नियुक्ति पुलिस विभाग में हुए व्यापक फेरबदल का हिस्सा है। पदभार संभालने के बाद सागर ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर नियंत्रण उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। साथ ही शासन स्तर से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। बताते चलें कि जनपद में त्योहार को ध्यान में रखते हुए तथा आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगभग 25 से अधिक अधिकारियों का इधर से उधर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने जिले में तस्करी रोकने और दीपावली समेत आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए इन 25 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। 2 क्षेत्राधिकारियों समेत 25 निरीक्षक और उप निरीक्षक का स्थानांतरण हुआ है। बरहज के क्षेत्राधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव को भाट पारानी का सीओ नियुक्त किया गया, जबकि राजेश चतुर्वेदी को बरहज का नया क्षेत्राधिकारी बनाया गया। गौरी बाजार के प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह भदौरिया, मैल के कंचन राम और रुद्रपुर के अनिल कुमार को लाइन हाजिर किया गया। सदर कोतवाली के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई। बरहज के प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह को गौरी बाजार का जिम्मा दिया गया, जबकि खुखुंदू के प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर को रुद्रपुर की कमान दी गई। साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार पांडे अब एकौना थाने के प्रभारी होंगे। भेंगारी बाजार चौकी प्रभारी दिनेश मौर्य को बरहज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया। तरकुलवा के एएसआई संजय सिंह चंदेल को एएसआई तरकुलवा, बरियारपुर के त्रिवेंद्र मौर्य को सुरौली थानाध्यक्ष और मैल थाना के भागलपुर चौकी प्रभारी दीपक सिंह को बरियारपुर का प्रभारी बनाया गया। साइबर थाना प्रभारी राकेश सिंह को मैल का थानाध्यक्ष और मैल के अतिरिक्त प्रभारी दिलीप सिंह को साइबर थाना का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया। इधर रुद्रपुर में सड़क पर लग रहे हैं 25 लाइट पोल। इसको लेकर लोगों ने नगर पंचायत पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। कुछ लोगों का कहना है कि पोल लगाने से सड़कें संकरी हो जाएंगी और आवागमन में असुविधा होगी, जबकि प्रकाश और लाइट को ध्यान में रखते हुए यह पोल लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली निर्माण, पथ प्रकाश, बिजली को लेकर पोल और पाइपलाइन जैसे विकास कार्य फुटपाथ के बजाय सीधे सड़क पर किए जा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण इमामबाड़ा जलकल रोड माली के घरों के पास पुन्नी साहू चौराहा और जमुनी चौराहा से गोला वार्ड और भभौली तक देखा जा सकता है, जहां लाखों की लागत से लगाए जा रहे पथ प्रकाश के पोल सड़क पर ही गाड़े जा रहे हैं। भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर टिकैत गांव के पास एक धान के खेत में मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे एक युवती का शव मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतिका की पहचान खामपार थाना क्षेत्र के धर्मखोर दुबे गांव निवासी हदीस अंसारी की 18 वर्षीय पुत्री गुड़िया खातून के रूप में की गई है। शव को सबसे पहले बकरी चराने वाले चरवाहों ने देखा, जिन्होंने ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद खामपार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। वहीं इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और मृत युवती के परिजनों में शोक व्याप्त है। इधर भाटपारानी थाना क्षेत्र के बरई पार बाबू गांव स्थित सड़क के किनारे पोखरे के निकट मंगलवार की सुबह एक युवक का भी शव मिला, जिसके बाद इलाके में हलचल मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृत युवक की पहचान
कोठिलवा निवासी मन्नू यादव उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। भाटपार रानी थाना क्षेत्र के फुलवरिया मार्ग पर बरई पार बाबू गांव के पोखरे के समीप लोगों ने शव को देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने मृतक की पहचान भी कर ली। घटना के बाद मन्नू यादव पुत्र उमेश यादव के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और पुलिस इस मौत के कारणों का जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर गौरी बाजार के थानाध्यक्ष रणजीत सिंह को लाइन हाजिर किया गया। बताया जा रहा है कि कल्याण सिंह सागर को रुद्रपुर का कोतवाल बनाया गया। अपराध इंस्पेक्टर कोतवाली विनोद कुमार सिंह को देवरिया का कोतवाल बनाया गया है। यहाँ के थानाध्यक्ष के लाइन हाजिर होने से लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी हैं, परंतु पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए जाते हैं। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में पानी टंकी से मिली लाश के मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के रहने वाले अशोक उम्र 61 वर्ष की हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद शव को पानी टंकी में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि पानी की टंकी में डाले जाने से पहले ही अशोक की सांसें थम चुकी थी, क्योंकि फेफड़े में पानी नहीं गया था। इसके अलावा शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। इस तरह कई सुराग हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं और पुलिस के शक की सुई मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बिल्डिंग पर टिकी हुई है। पुलिस अब कातिलों को बेनकाब करने में जुटी है। शातिराना ढंग से वारदात को अंजाम देने से गुत्थी सुलझाने में वक्त लग रहा है। कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम मेडिकल कॉलेज में लगातार इस घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आज लार थाना क्षेत्र के कुंडावल गांव से भी एक युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि लार थाना निवासी बीरन प्रसाद के द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई थी कि उनकी पुत्री का शव घर के बाहर गली में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के साथ और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मिलकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतिका के पिता की तहरीर पर उनके द्वारा एक पूर्व के परिचित पर ही हत्या करने का संदेह जताया गया है, जिसको लेकर अब पुलिस आधार बनाते हुए अभियोग पंजीकृत करने के बाद विवेचना कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच की गई। मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कई जगहों पर पुलिस ने जांच अभियान चलाया। लोगों को कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए निवेदन किया गया। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर असामाजिक तत्व के लोगों में हड़कंप मचा रहता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 25 से अधिक अधिकारियों का किया गया तबादला। रुद्रपुर में सड़क पर लग रहा है 75 लाइट पोल। धान के खेत से मिला एक युवती का शव। गौरी बाजार के थानाध्यक्ष किए गए लाइन हाजिर। सड़क के किनारे मिली एक युवक की लाश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।